जो नितिन गडकरी जी है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज़ के, उन्होंने पिछले वीक एक स्टेटमेंट दिया कि वो इंडिया के रोड्स को अमेरिका के बराबर जो है वो बना देंगे 2 सालों में। मैं नितिन गडकरी जी से कहना चाहूँगा कि इंडिया के रोड्स जो है अमेरिका चाइना के बराबर बने, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो 60 लाख जो ट्रक ड्राइवर्स है, जो को ड्राइवर्स है, कंडक्टर्स है, क्लीनर्स है, हेल्पर्स है, इनके जो फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट्स है, जो मिनिमम वेजेस है, लीव विथ वेजेस है, इसके साथ प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, या लाइफ इंश्योरेंस है, ग्रेचुइटी है, इस तरह के जो इनके ह्यूमन राइट्स है, जो लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, जो पार्लियामेंट ने जो वेरियस कोड्स पास किए, मिनिमम वेजेस का हो या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का हो, ये तमाम जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो आपका कोई नज़रिया नज़र नहीं आता। मैंने 20 मई को आपको पिटीशन दिया आपके मिनिस्ट्री को, उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ने 26 मई को पूरे 3 महीने बाद एक्नॉलेज किया, इसको फॉरवर्ड किया लेबर मिनिस्ट्री को। पर आपके पास जो ये 60 लाख से ज़्यादा लोगों का जो डेटा है और ये जो पार्लियामेंट के जो लॉज है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है इनके जो है वो लेबर राइट्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, उस पर आपकी मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया, कोई सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया, उनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं की है। अभी मैंने आपको फिर 15 जून को जो है ये एक रिमाइंडर दिया है और इसमें आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी है ये मैंने उस पर डिटेल में जो है वो अफर्म किया है। तो इस पर तो आपके मिनिस्ट्री का कोई नज़रिया नहीं है। तो केवल आप जो है अमेरिका जैसे रोड्स बनाकर किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या केवल बिजनेस क्लास को आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, या ट्रांसपोर्ट के जो ओनर्स है ट्रक्स के केवल उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या ये 60 लाख जो ड्राइवर्स है, को ड्राइवर्स है, कंडक्टर्स है, हेल्पर्स है, क्लीनर्स है, इनके जो ह्यूमन राइट्स है, इनके जो लीगल राइट्स है, इसके विषय में आपकी कोई सोच नहीं है? क्या आपकी ये मंशा नहीं है कि इनको मिनिमम वेजेस मिले? बेचारे 18-20 हज़ार में जो है महीने में काम करते हैं, जबकि उनकी मिनिमम वेजेस जो है स्किल्ड अनस्किल्ड के हिसाब से निकाले तो 35-40 हज़ार से ज़्यादा होना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है, कहीं बीमार पड़ जाते हैं अगर ऑन द वे तो उनको कोई केयर लेने का पैसे लेने जो है उनको कोई नहीं देता है। मान लीजिए उनकी डेथ हो जाए तो उनके लिए कोई जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोविजंस नहीं है, ग्रेजुएटी नहीं है, लिव विथ वेजेस नहीं है। तो ये किस तरह का जो है आपका मिनिस्ट्री चलाने का तरीका है? यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल यूनियन मिनिस्टर। अगर आप रोड्स आगे जाए, अच्छे बने, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इंडिया के जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स को पीछे छोड़ना, ये सोच आपकी जो है वो सही नहीं है। और इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा फिर से कि ये जो मैंने फिर से आपको रिमाइंडर दिया है 15 जून को सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इस पर आप काम करें। हमारी दिल्ली की टीम आपसे जो है आपके मिनिस्ट्री से जो है वो एक पर्सनल अपॉइंटमेंट सीख करना चाहती है, वो अपॉइंटमेंट को ग्रांट करें और स्टेप बाय स्टेप, आइटम बाय आइटम जो है इसको जो है आप इम्प्लीमेंट करें इन कोऑर्डिनेशन विद लेबर मिनिस्ट्री जो है आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इंडिया के रोड तो अमेरिका जैसे हो जाएंगे, लेकिन ये 60 लाख जो ट्रांसपोर्ट मोटर एम्प्लॉयज़ है उनका जो जीवन जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, जो देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। देश का विकास तभी होता है जब हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर कम्युनिटी का, हर स्टेट और रीजन का जो है वो डेवलपमेंट होता है, तब जाके कंट्री डेवलप्ड कंट्री बनती है। ये सोच आपके अंदर डेवलप होने की ज़रूरत है और मैं आपसे फिर से एक बार अफर्म करूँगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी किया जाए। थैंक यू।